प्रहलाद जी कहते हैं भगवान कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान्मतयो वचसा प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणै रधुनापि पिप्रू किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। ठाकुर जी, देवताओं जैसी अद्भुत शब्दावली नहीं है मेरे पास, देवताओं जैसी लच्छेदार वाणी नहीं है। अरे कहां तक कहूं, मैं तो आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं हूं, मैं एक राक्षस का बेटा हूं। हमारे यहां मांस भक्षण भी होता है, अपवित्र भोजन बनता है, मेरी तो रसोई भी आपके लिए नहीं है, उस रसोई का भोजन मैं करता हूं तो मैं आपके स्पर्श लायक भी नहीं हूं भगवान। लेकिन आप ये भी तो सोच सकते हैं, जब मैं किसी लायक ही नहीं था तो मैंने आपका भजन क्यों किया। प्रहलाद जी कह रहे हैं, जब मैं किसी लायक था ही नहीं तो फिर मैंने आपका भजन क्यों किया। क्योंकि मुझे यह विश्वास था कि आप पवित्रता अपवित्रता नहीं देखते। आप तो यह भी नहीं देखते कि आपको इंसान बुला रहा है कि जानवर। आप तो गजेंद्र की रक्षा करने भी चले गए थे। यह भेद बुद्धि हमारे अंदर है कि हम पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, हम ऊंची जात के हम नीची जात के। ठाकुर जी थोड़ी विचार करते हैं इन सब पर। इसलिए नाथ मैंने आपका भजन किया, आप पधारे हैं भगवान, बड़ी कृपा। प्रहलाद की शब्दावली सुनते ही भगवान ने प्रहलाद को गोद में ले लिया, चाटने लगे जीभ से, जैसे शेर चाटता ना अपने बालक को, ऐसे नृसिंह भगवान चाट रहे हैं प्रहलाद जी को और बार बार हृदय से लगा के कह रहे हैं, प्रहलाद तू कुछ मांग ले। भगवान प्रहलाद जी बोले मांग लूं? बोला हाँ। सो ठाकुर जी तो विशाल, प्रहलाद जी बेचारे इतने से। ठाकुर जी का हाथ उठाया प्रहलाद जी ने और ठाकुर जी के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा कि भगवान आपको हाथ देखने आता है? भगवान बोले क्या देखना है? तुम्हारा भविष्य कैसा होगा, तुम्हारे ब्याह कब होगा, ये सब देखना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब मत देखिए भगवान, बस मेरे हाथ में ये देख करके बता दीजिए कि मेरे हृदय में आपके प्रति निष्काम प्रीति भाव प्रेम कब प्रकट होगा। नृसिंह भगवान भावुक हो गए। प्रहलाद, ये इतना घमासान तेरे से मिलने के लिए हुआ? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप राक्षस का वध कर दिया, ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति को मैंने अस्वीकार कर दिया, इतना सब कुछ तेरे लिए हो गया और तू अब भी ये सोचता है कि तेरे अंदर निष्काम भक्ति नहीं है। इसी को कहते हैं भक्ति का स्वभाव, भक्ति का स्वरूप। हम लोग जरा सी एक कथा क्या सुन ली, उसी में ही अभिमान आ जाता है। हम तो कथा सुन लेते हैं, हमको सब याद है, हमको तो सारे प्रसंग याद है। तिलक क्या लगा लेते हैं, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। गोवर्धन की परिक्रमा क्या लगा दी, पूरे नगर में ढिंडोरा पीट देते हैं। और यहां प्रहलाद के लिए भगवान नृसिंह रूप धारण करके आ गए। अब भी प्रहलाद ये सोचता है कि मेरी भक्ति में कोई कमी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अपने आप को सदा तृण से भी कमजोर मानो, तृणादपि समीचेन, मैं कुछ योग्य हूं, ये भाव कभी हृदय में मत आने देना। जिस दिन ये भाव आया कि मैंने ठाकुर जी की सेवा की, मैंने कथा करवाई, मैंने कथा सुनी, मैं वृंदावन जाता हूं, मैं तो परिक्रमा लगा लेता हूं, उसी दिन से आपकी भक्ति सूक्ष्म होनी शुरू हो जाएगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते, सब ठाकुर जी करा रहे हैं। ये भाव प्रहलाद जी के लिए सब कुछ हो गया, लेकिन प्रहलाद जी फिर भी कहते हैं कि शायद मेरी भक्ति में कोई कमी है। अपने आप को सदा ऐसा मानो। प्रहलाद जी महाराज ने चरणों में वंदन किया। भगवान बोले कुछ मांग तो लो। तो प्रहलाद जी कहते हैं, क्वाहम रज प्रभव ईश तमोदिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले त्वपानुपम वा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाय यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। ठाकुर जी, आपने कभी ब्रह्मा जी को अपनी गोद में बैठाया? भगवान बोले नहीं। शंकर जी को जीभ से चाटा आपने कभी? बोले कभी नहीं। लक्ष्मी के सिर पर कभी हाथ रखा है? बोले नहीं। बोले सोचो, तीनों लोकों की सबसे बड़ी शक्ति लक्ष्मी, ब्रह्मा और शिव को जो नहीं मिला वो आपने प्रहलाद को दे दिया। अब मैं और क्या मांगू ठाकुर जी आपसे? मैं आपकी गोद में बैठा हूं, आप अपना हाथ मेरे सिर पर फेर रहे हैं, अपनी जीभ से चाट रहे हैं। ब्रह्मादि देवताओं को जो नहीं मिला वो मुझको मिल गया, मैं और क्या मांगू? बस अगर आप फिर भी पीछे पड़ रहे हो, क्योंकि ठाकुर जी बोले नहीं नहीं ये सब बातें नहीं, कुछ मांगो, तो फिर प्रहलाद जी कहते हैं अच्छा ठीक है मैं मांग रहा हूं, लेकिन शर्त है जो मांगूंगा सो दोगे। देवता कांपने लगे, बोले हमारी पदवी मांगेगा? लक्ष्मी बोली कहीं मेरा स्थान नहीं मांग ले। शेषनाग बोले मेरी छुट्टी आज तो। भगवान ने वचन दिया जो मांगेगा सो प्रहलाद देंगे, तू मांग, हम देने में देरी नहीं करेंगे। देख लेना, बात से मुकरना नहीं। फिर ठाकुर जी बोले बिल्कुल नहीं मुकरेंगे, मांग क्या चाहिए? कि यदि राशि समय कामा, यदि राशि शमे कामान बराम स्वाम
परिदर्शभ कामानां वृद्ध संरोहम भवतस्तु वरम। ऐसा वरदान दे दो ठाकुर जी कि मेरे हृदय में आपसे कभी भी आपके अलावा कुछ और मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। आपके अलावा मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं, ऐसा वरदान मुझको दे दो। मैं जब मांगूं तब आपको मांगू नाथ, ये कृपा मुझ पर कर दो बस। ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया प्रहलाद को, और प्रहलाद ने बस जाते जाते कहा, ये मेरे पिता हैं, आप इनको अपने चरणों में निवास देना भगवान। भले ही आपसे शत्रुता मानते थे लेकिन मेरे पिता थे। भगवान बोले, ये बात बोलने की नहीं है प्रहलाद, और तुम अपने पिता की बात करते हो। तुम्हारे जैसा एक वैष्णव बालक जिस घर में उत्पन्न होता है, उसके आगे जन्म लेने वाली 21 पीढ़ियों को भी मैं कृतार्थ करता हूं, और उससे पहले जो 21 पीढ़ियां स्वर्ग चली गई, नरक चली गई, उनको भी मुक्त कर देता हूं मैं। तुम अपने पिता की कह रहे हो? जिस कुल में एक वैष्णव बालक जन्म लेता है, उस कुल में 21 पीढ़ी पहले तक जो जो हुए, अगर वो गलती से नरक भी गए होंगे तो ठाकुर जी उनको तुरंत वहां से मुक्त कर देते हैं।